नमस्कार। आज है 13 अप्रैल 2026 और आज का दिन हमें इतिहास के पन्नों से लेकर संस्कृति की दुनिया और खेल के मैदान तक एक जबरदस्त सफर पर ले जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की वो कौन सी बड़ी सुर्खियां हैं जो आने वाले कल को शेप देंगी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सियाचिन दिवस की, जो एक ऐतिहासिक जीत की कहानी है। फिर हम कला और संस्कृति की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद खेल जगत की कुछ शानदार खबरें देखेंगे और आखिर में देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरों पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन दिवस की। ये भारत के सैन्य इतिहास का वो पन्ना है जो हिम्मत और बेमिसाल रणनीति की कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये तारीख 13 अप्रैल 1984 आखिर इतनी अहम क्यों है। ऐसा क्या हुआ था इस दिन जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान की तकदीर ही बदल कर रख दी। ये सब कुछ शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत के साथ। असल में ये भारतीय सेना का एक बहुत ही साहसी और गुप्त मिशन था। मकसद दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर पर स्ट्रेटेजिकली कब्जा करना। अब देखिए, ये ग्लेशियर पर कंट्रोल के लिए एक तरह की रेस थी। एक तरफ भारत का ऑपरेशन मेघदूत और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबील। लेकिन भारतीय सेना ने फुर्ती दिखाई और 13 अप्रैल 1984 को वहां की जरूरी चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। और बस इसी ऐतिहासिक जीत को हम हर साल सियाचिन दिवस के तौर पर याद करते हैं। तो ये तो थी सैन्य इतिहास की बात। अब यहाँ से चलते हैं कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ आज सम्मान और श्रद्धांजलि दोनों ही देखने को मिले। संगीत की दुनिया के लिए आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है। हमने महान गायिका आशा भोसले जी को खो दिया है। उनकी आवाज ने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है और भारतीय संगीत में उनका जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी विरासत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 12,000 से ज्यादा गाने। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 20 से भी ज्यादा भाषाओं में फैला हुआ उनकी शानदार कला का एक जीता जागता सबूत है। अब एक श्रद्धांजलि के बाद बात एक बड़े सम्मान की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो आशा जी की ही बहन भारत रत्न लता मंगेशकर जी की याद में दिया जाता है, उसके इस साल के विजेता का भी ऐलान हो गया है। इस अवार्ड की अपनी ही प्रेस्टीज है। आप देखिए, इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, फिर खुद आशा भोसले जी, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम इससे जुड़े हैं। और इस साल ये सम्मान मिल रहा है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी को, बच्चों के अधिकारों के लिए उनके काम के लिए। चलिए अब कला के मंच से सीधा चलते हैं खेल के मैदान में और देखते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने आज क्या कमाल किया है। और आज का दिन भारतीय खेल के लिए क्या जबरदस्त रहा है। बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो वहीं बॉक्सिंग में विश्वनाथ सुरेश और पैरा आर्चरी में पायल नाग, इन दोनों ने तो गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। वाकई ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आखिर में फटाफट से एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर। अब बात इंटरनेशनल खबरों की। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है जिसका नाम है हुआसोंग 11GA। तो ये है क्या? ये नॉर्थ कोरिया की ही बनाई हुई एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस तरह के टेस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, उस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए काफी अहम हो जाते हैं और दुनिया भर की निगाहें इस पर बनी रहती हैं। अब आते हैं शिक्षा की दुनिया में। एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत NCERT ने क्लास 9 के लिए एक नई हिंदी की किताब जारी की है और इसका नाम रखा गया है गंगा। इसके अलावा आज कई बड़ी नियुक्तियां और इवेंट्स भी हुए। जैसे आनंद कुमार पाल को व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार बनाया गया है। प्रणय वर्मा बेल्जियम में भारत के नए राजदूत होंगे और इराक को भी अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है। तो ये थी दिन की कुछ और खास सुर्खियां। तो आज हमने सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर संगीत की दुनिया तक का सफर तय किया और कई वैश्विक बदलाव भी देखे। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की ये जो घटनाएं हैं, ये हमारे आने वाले कल पर क्या असर डालेंगी। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।